बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एंट्री रिलेटिंग टू ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? व्यापारिक छूट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? नगद छूट। ट्रेड डिस्काउंट, अगर आप बल्क परचेज करते हो तो सेलर आपको ट्रेड डिस्काउंट देगा, और अगर आप टाइम पर पेमेंट करते हो तो सेलर आपको कैश डिस्काउंट देगा। आइए बेटा देखते हैं इसके बारे में आगे। सपोज आप मार्केट में गए, आपने कहा भैया एक पेन लेना है, तो कह रहा है भैया एक पेन पड़ेगा 5 रुपये का। हमने कहा भैया अगर हम 100 पेन लें तो कह रहा है उसमें एक पेन पड़ जाएगा आपको 4 रुपये 90 पैसे का। हमने कहा अगर हम 1000 पेन ले तो कह रहा है आपको पड़ जाएगा 4.5 का। हमने कहा अगर 1 लाख पेन ले तो कह रहा है आपको पड़ जाएगा 4 का। तो जैसे जैसे हम अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे सेलर अपना प्राइस थोड़ा थोड़ा कम करता जा रहा है। वो हमें क्या अलाउड कर रहा है? ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम पहले लेते में कितने का पड़ रहा था बेटा? वो 5 का, तो अब कितने का हो गया? 4 का। तो हमें 1 रुपये पर पीस क्या मिल गया? डिस्काउंट। इसे हमें कहीं शो नहीं करना, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, या आप लोग बोलो बार्गेनिंग बोल सकते हो। बाकी ये हमारा क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि सेलर को अपनी गुड्स को, सेल को एनकरेज करना है, तो वो हमें बल्क परचेज पर क्या देता है बेटा? डिस्काउंट देता है। तो इस डिस्काउंट को हम कहीं पर भी शो नहीं करते हैं, हम शुरू से ही क्या बोलेंगे? हमें कितने का पड़ा बेटा? 4 रुपये का। अब सपोज आपका बिल बना 81,150 रुपये। अब आप पेमेंट करने के लिए जा रहे हो काउंटर पे। अब हम इंडियन है, आपको पता है हम पेमेंट कैसे करेंगे? हम उसे पेमेंट देंगे 81,000 और एक लाइन चिपका देंगे, बस भैया अब मत बोलना, बस भैया अब मत बोलना। तो ये हमारी भाषा में क्या है बेटा? डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है। तो 150 रुपये जो बच गए हमारे, ये क्या है बेटा? कैश डिस्काउंट है। इसे हम शो करते हैं। लेकिन जो हमें सेलर ने गुड्स अपनी सेल एनकरेज करने के लिए दिया है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, उसे हम कहीं पर भी शो नहीं करते। उसे हम क्या बोलेंगे? इसमें से डायरेक्टली लेस कर देंगे इनवॉइस में, इसे हम अलग से शो नहीं करते। लेकिन कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं। आगे देखिए बेटा और क्लियर होगा। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सेल के टाइम पर मिलता देते हैं और परचेज के टाइम पर मिलता है। ये सेल के टाइम पर देते हैं, परचेज के टाइम पर मिलता है। इसे कहीं भी अलग से शो नहीं करते हैं, इसे डायरेक्टली इनवॉइस वैल्यू में हम लेस करते हैं। बेटा ये हमें मिलता है, आप मुझे फीस दोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो पेमेंट के टाइम पर बेटा क्या होता है? कैश डिस्काउंट मिलता है। इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश। मुझे फीस मिलेगी तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो रिसिप्ट के टाइम पे क्या होता है बेटा? इसे हम अलाउ करते हैं। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है? खर्चा है, लॉस है, तो क्या होगा? वो डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीट हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है, इनकम है, तो हमारे लिए क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैश डिस्काउंट की बेटा बात कब आएगी? पहले आप ट्रेड डिस्काउंट की एडजस्टमेंट कर लोगे, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे बेटा? कैश डिस्काउंट की बात करेंगे। आओ इसे बेटा समझते हैं एंट्रीज के रूप में। बेटा 6 एंट्रीज हैं इसकी। उसके बाद में आपको लास्ट में 3-4 एंट्री और स्पेशल करवाऊंगा, तो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। सारा कंसेप्ट आपको प्रॉपर समझाऊंगा बेटा। देखिए अब, परचेजेस गुड्स ऑफ 5,000 फ्रॉम राम एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। बेटा एंट्री वही किसी भी डी जो हम करते आ रहे हैं आज तक। एंट्री क्या होती है हमारी? सारे खर्चे डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। तो कितना अमाउंट था बेटा हमारा? 5,000। डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमारे को? ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 5,000 का 10% कितना हो जाएगा बेटा? 500। तो कितनी वैल्यू आई? 45। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पर भी शो नहीं करते हैं, इसे हम डायरेक्टली लेस करते हैं। तो हम शुरू से ही क्या बोलेंगे कि हमारी को मिला कितने का है? 4500 का मिला है। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा हमारी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। यहाँ देखिए बेटा, सिर्फ नेम गिवन है, हम क्या मानते हैं बेटा? उधार मानते हैं। अगर जिसको ये याद नहीं है एंट्री, तो बेटा मेरी परचेजेस की मैंने सेपरेट वीडियो दे रखी है, वो आप देखिए। परचेज की भी है, सेल की भी है, सारी दे रखी है बेटा आपको। परचेज्ड गुड्स ऑफ 50,000 फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, खुद ही बोल रहा है बेटा क्रेडिट पे है। तो एंट्री क्या होगी मेरी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। बेटा अमाउंट कितना है? 50,000। डिस्काउंट कितना है ट्रेड वाला? 5,000। तो 50 - 5 कितना हो जाएगा बेटा? 45,000।
आगे देखिए बच्चा, परचेज गुड्स ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट। क्या सिखा रखा आपको मैंने, क्रेडिट पर है और नेम गिवन नहीं है तो हम क्रेडिटर अकाउंट को ओपन करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, वही परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। बेटा इनवॉइस वैल्यू कितनी है हमारी, 10,000 है और डिस्काउंट कितना बोल रहा है, 25%। तो 10,000 का 25% कितना होगा बेटा, 2500। तो 10,000 में हम लेस कर देंगे बेटा 2500, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, 7,500। आगे देखिए बच्चा, 10-12 मिनट में बेटा सारा ये मुश्किल कंसेप्ट खत्म कर देंगे, टेंशन की बात ही नहीं है। सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू राम। बेटा परचेजेस हमारे लिए क्या होते हैं, खर्चे हैं, वो डेबिट होंगे ही होंगे। सेल्स हमारे लिए क्या होती है बेटा, इनकम है, तो इनकम क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है। तो टू सेल्स होगा ही होगा, ऑल इनकम क्रेडिट, ऑल रेवेन्यू क्रेडिट। अगर हम उधार खरीदते हैं तो लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है बेटा, क्रेडिट। अगर हम उधार बेचते हैं तो हमें अधिकार मिलता है, हमें हमारी एसेट्स क्या होती है, बढ़ती है, हमें अधिकार मिलता है उससे पैसे मांगने का, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री क्या होती है, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर से वही 15,000 का हमने सामान बेचा है, डिस्काउंट कितना है बेटा, 10%, 1,500 हो गया, तो ये आ गया 13,500। ट्रेड डिस्काउंट को अलग से शो नहीं करते हैं, इसे हम लेस करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा क्रेडिट पर ही है तो एंट्री वही हो रहेगी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 50,000 माइनस 5,000 कितना हो गया बेटा, 45,000। अब बेटा अगर सेल में, बेटा उन 4 एंट्री का वक्त आ गया, अब इसको देखिए, उसके बाद वो करते हैं मेन एंट्रीज। अगर बेटा सेल्स में क्रेडिट पर है और नाम गिवन नहीं है तो हम सहारा लेते हैं बेटा डेटर का। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेज में कौन आता है बेटा, क्रेडिटर, सेल्स में कौन आता है, डेटर। डेप्टर नहीं बोलना बेटा, डेटर बोलना है। तो 10,000 माइनस 25%, तो ये कितना हो जाएगा, 7,500। आगे देखिए बेटा मेन एंट्री शुरू होती है जैन फर्स्ट में। बेटा जैन फर्स्ट में हमने परचेज किया राम से, तो बेटा एंट्री हो गई हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। लॉजिक बताना बेटा क्या होगा इसका लॉजिक है, ऑल एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट, और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है बेटा, क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। और यहाँ आ रहेगा 5,000 एंड 5,000। आज हम नया करने जा रहे हैं, जैन 10 पर हमने इसकी पेमेंट करी, पेड टू राम। बेटा आप पेमेंट करोगे, पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। तो जा रहा है क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट, एसेट्स हमारी कम हो रही है। बेटा अगर हम उधार परचेज करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है, पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी घटेगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पेमेंट की एंट्री हमने आज क्या सीखी, नेम डेबिट टू कैश अकाउंट, नेम डेबिट टू कैश अकाउंट। सर यहाँ पे अमाउंट कौन सा आएगा, बेटा यही तो आएगा, जो क्रेडिट वही डेबिट। अगर आपने परचेज जब 5,000 की करी है तो पेमेंट भी तो कितनी करोगे बेटा, 5,000 ही करोगे ना। तो अगर यहाँ पे आपको अमाउंट गिवन नहीं है तो आपको जैन फर्स्ट वाली एंट्री का अमाउंट यूज करना है, क्योंकि परचेज हमने किससे किया था, 5,000 से, कोई डिस्काउंट की यहाँ बात नहीं है। तो पेमेंट भी कितनी होगी बेटा, सेम अमाउंट से होगी। और एंट्री क्या होगी, नेम डेबिट टू कैश अकाउंट। लॉजिक क्या है बेटा, लायबिलिटी का कम होना डेबिट होता है और एसेट्स का कम होना क्रेडिट होता है। आगे आइए बच्चा, और स्पेशल करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया और कैश डिस्काउंट भी आ गया। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट को देखते हैं, कैश डिस्काउंट की बातें कब करते हैं बेटा, बाद में। पहले बातें किसकी करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट को हम डायरेक्टली लेस करते हैं, इसे हम शो नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं। कैसे बच्चा, कैसे, देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, तो एंट्री क्या होगी बेटा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन, 10,000 माइनस 20% ऑफ 10,000, तो ये हो गया बच्चा 8,000। ठीक है सर। अब हम पहले हमने उससे बार्गेनिंग करी
और हमें कितना अमाउंट मिल गया 8000। वो कह रहा सोहन अगर आप टाइम से पेमेंट कर दोगे तो आपको मैं 20% डिस्काउंट और दूंगा। बेटा 21 किसका, 10,000 का नहीं, आफ्टर डिस्काउंट वाले अमाउंट का, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाले अमाउंट का। तो फिलहाल अभी के लिए एंट्री तो क्या होती है हमारी, सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। फिलहाल पेमेंट की एंट्री क्या होती है, नेम डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जो क्रेडिट वही डेबिट। अगर बेटा कैश डिस्काउंट की बात ना होती तो हमारी एंट्री होती सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट 8000। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैश डिस्काउंट की बात भी है। आप मुझे फीस दोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपके लिए प्रॉफिट है। तो हमने क्या सीखा कि पेमेंट के टाइम पर डिस्काउंट मिलता है तो हमारे लिए क्या है, वो इनकम है बच्चा। क्या है हमारे लिए वो इनकम। लायबिलिटी कम हो रही है, यहाँ एसेट्स कम हो रही है, और ये क्या हो रहा है, ऑल रेवेन्यू या ऑल इनकम क्रेडिट। तो पेमेंट विद डिस्काउंट, पेमेंट की एंट्री तो होती है नेम डेबिट टू कैश, लेकिन बेटा पेमेंट विद डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है, नेम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमारे को, 20%। तो 8000 का 20% ये हो गया हमारा 1600। मैंने कहा बेटा मेरी फीस कितनी है 8000 पे, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 20%। तो 8000 का 20% कितना होता है 1600 रुपये। तो आप मुझे कितनी पेमेंट दोगे बेटा फिर 6400। कैसे, 8000 माइनस 1600। तो अब एंट्री क्या होगी, सोहन डेबिट 8000 टू के 6400 और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 1600। आगे देखिए बेटा सेल के रूप में देखेंगे इसको हम। सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू मोहन। बेटा टू सेल्स तो होगा ही होगा। क्यों होगा सर, ऑल रेवेन्यू क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। ठीक है सर, उधार बेचेंगे, सिर्फ में उधार मानते हैं, ध्यान रखना। तो एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना हो जाएगा बेटा 10,000। अब जब बेटा कैश मिलेगा आपको तो पैसा आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। आपने उधार बेचा मोहन को तो आपको अधिकार मिल गया पैसे मांगने का उससे। जब पैसे मिल जाएंगे तो आपका अधिकार क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। जो डेबिट वही क्रेडिट, जो डेबिट वही क्रेडिट, और ये आ जाएगा 10,000। आगे देखिए बेटा लास्ट पॉइंट आज का, और फिर रिवाइज करेंगे एक बार। सोल्ड गुड्स टू श्याम। तो बेटा जी ये एंट्री हो जाएगी श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहले क्या करना है आपको, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। तो 10,000 माइनस 25%, तो ये हो जाएगा 7,500। अब बेटा भी आपको मैंने सिखाया रिसीव की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब मैं अगर आपसे फीस रिसीव करूंगा और आपको डिस्काउंट दूंगा, अगर मैं आपसे फीस रिसीव करूंगा और आपको डिस्काउंट दूंगा तो मेरे लिए क्या है बेटा, लॉस है। मेरे लिए क्या है, वो लॉस है, मुझे आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और बेटा इसको याद नहीं होता है कि डिस्काउंट कहाँ लिखूं, तो बेटा सबसे आसान तरीका इसका ये है, जहां जहां कैश बैंक वहां वहां डिस्काउंट, जहां जहां कैश बैंक वहां वहां डिस्काउंट। डिस्काउंट कहता है कैश बैंक को, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। क्या कह रहे हो सर, बेटा जी ये देखो यहाँ पर कैश क्या है, क्रेडिट है, तो डिस्काउंट उसके साथ आया है। यहाँ पर देखो अब कैश क्या है, डेबिट है, तो डिस्काउंट क्या आया है, उसके साथ आया है। चेक में बैंक आया था बेटा यहाँ पे। तो इसका लॉजिक क्या हुआ, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, और यहाँ पे एसेट्स क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है बेटा। अब डिस्काउंट कितना आया है 7500 का 10%, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 750, और यहाँ आ जाएगा 6750। कैसे, 75,000 माइनस 750। आइए बेटा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सेलर देता है,
बल्क परचेज के लिए, ताकि जो बायर है उससे ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे। और कैश डिस्काउंट कब देता है, ताकि बायर उसको अर्ली पेमेंट करे। ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं पर भी शो नहीं करते हैं, इसे हम डायरेक्टली लेस करते हैं। कैश डिस्काउंट को बेटा हम शो करते हैं। अगर हम आपसे कुछ अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो हमें आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। और अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेपरेट पेमेंट की एंड पेमेंट विद डिस्काउंट की एंट्री करेंगे और कैश रिसीव्ड विद कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू बेटा। ओके बाय।